आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आप लगातार अपनी पढ़ाई करते रहिए, हम आपकी तैयारी करवाते रहेंगे। आइए देखिए, हम आज पढ़ रहे हैं, चैप्टर हमारा है स्टैटिक सांख्यिकी, क्लास 10th का मैथ सब्जेक्ट, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमें इस क्वेश्चन में कुछ आंकड़े दिए गए हैं, उनसे हम सारणी बनाते हैं, क्योंकि इसमें का हर एक क्वेश्चन सारणी बनाकर लगाया जाता है। तो आपको बस सारणी बनाने आना चाहिए और फार्मूले याद रहने चाहिए, बाकी कैलकुलेशन, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सब ऐड करने हमें आने चाहिए। तो ये कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। चलिए आइए बताते हैं इसे हम। तो इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि एक हॉस्पिटल अस्पताल में हर एक महिला का हृदय स्पंदन मापा जा रहा है और माप कर नोट करके ये इस तरीके से बनाया गया है उसके डाटा के अनुसार। तो इस डाटा के अनुसार बताना है कि सभी महिलाओं पर, कुल 30 महिलाओं का लिखा गया है डाटा, और इस 30 महिलाओं में से बताना है हमें कि प्रति महिलाओं का हृदय स्पंदन का मान कितना है, ये हमें बताना है। तो माध्य वैल्यू इसकी निकालने है, तो माध्य निकालने के जो भी फार्मूला यूज करते हैं, तो इसमें सुटेबल विधि हम मानते हैं किसको, कल्पित माध्य विधि को, तो इसमें यूज किया गया है कल्पित माध्य विधि का। तो आइए कल्पित माध्य विधि से हम सीखते हैं। तो दिए गए आंकड़ों से हम सारणी बनाते हैं। तो पहले क्वेश्चन में दिया गया है हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या, जिसे हम वर्ग अंतराल कहेंगे, जो कि हमें दिया है 65 से 68, 68 से 71, 71 से 74, 74 से 77 और 77 से 80, 80 से 83 और 83 से 86 लिया हुआ है। और 65 से 68 के बीच में कुल 2 महिलाएं आ रही हैं, 68 से 71 के बीच में 4 महिलाएं आ रही हैं, 71 से 74 के बीच में 3 महिलाएं हैं, और 74 से 77 के बीच में 8 महिलाएं, 77 से 80 के बीच में 7 महिलाएं, और 80 से 83 के बीच में 4 महिलाओं का आया है, और 83 से 86 के बीच में 2 महिलाओं का आया है। ये हृदय स्पंदन की वैल्यू आई है इतने इतने महिलाओं का। तो चलिए ध्यान देते हैं। तो इसके अनुसार अब हम निकालेंगे पहले माध्य बिंदु। तो माध्य बिंदु निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये होता है लोवेस्ट वैल्यू, ये होता है अधिकतम वैल्यू, ये न्यूनतम वैल्यू, ये अधिकतम वैल्यू, उच्च मान, उच्चतम मान और न्यूनतम मान बोला जाता है। तो उच्च सीमा और निम्न सीमा को जोड़कर 2 से भाग दिया जाता है, तो मध्य बिंदु निकलता है। तो इन दोनों को जोड़कर हम 2 से भाग दिए तो 66.5 आया। अब यहाँ से ध्यान देंगे कि प्रत्येक का अंतर देख ले बराबर है कि नहीं, ये बराबर होना चाहिए हमेशा अंतराल। तो अंतर सबके बीच का 3 है, बराबर है। तो अंतर जितना रहे बस आप एक का निकाल कर बाकी सब जोड़ जोड़ कर लिख सकते हैं मध्य बिंदु का मान, बाकी कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो चलिए 66.5 निकाले, अगले वाले को लिखने के लिए 3 जोड़ देते हैं, तो 66 में 3 जोड़ेंगे 69.5 हो जाएगा। अगला लिखने के लिए इसमें 3 जोड़ेंगे तो 69 3 72.5 हो जाएगा। अगला लिखने के लिए इसमें 3 जोड़ते हैं तो 75.5 हो जाएगा। नेक्स्ट लिखने के लिए इसमें 3 जोड़ेंगे तो 78.5 हो जाएगा। नेक्स्ट लिखने के लिए इसमें 3 जोड़ेंगे तो 81.5 हो जाएगा। नेक्स्ट लिखने के लिए 81 में हम 3 जोड़ेंगे तो 84.5 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा क्या होगा, ये सारे वैल्यू मिलेंगे। अब कल्पित माध्य विधि से लगाने के लिए हम क्या करते हैं, अब यहां से निकालते हैं डी जो कि बराबर होता है एक्स आई माइनस ए के बराबर। और ए इसमें क्या होता है, ए इसमें हमारा कल्पित माध्य होता है। यदि इसमें जो पद दिए, जो वैल्यू दिए हैं, वो यदि विषम रहते हैं तो बीच में जो आता है उसी को हम कल्पित माध्य मानते हैं। तो देखा जाए तो 7 मान है, बीच में आ रहा है 75.5, तो इसी को हम मानेंगे कल्पित माध्य, और यही हो जाएगा हमारा कल्पित माध्य, जिसे हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये ए की वैल्यू हो गई, ए की वैल्यू हमारी ये है। अब आगे हम क्या करेंगे, डी आई जो हमको मिला है, डी आई में हम एफ आई का मल्टीप्लाई करते हैं, एफ आई और डी आई मल्टीप्लाई करके इधर लिखेंगे। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, तो 2 का गुणा हम करेंगे 9 में तो -18 आएगा। 4 का गुणा हम करेंगे 6 में तो -24 आएगा। 3 का गुणा हम 3 में करेंगे तो -9 आएगा। 8 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 आएगा। और 7 का गुणा हम 3 में करेंगे 7 3 का 21 आएगा। 4 का गुणा हम 6 में करेंगे 4 6 24 आएगा। और 2 का गुणा हम 9 में करेंगे 2 9 18 आएगा। तो इस तरीके से इस सारणी को बना लिए हम। अब इसके बाद किसकी किसकी जरूरत पड़ेगी, हमें बारंबारताओं का योग चाहिए। तो योग कर लेते हैं, सबको जोड़ लेते हैं। तो पहले से हमको दिया है कि कुल महिलाएं 30 है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं या जोड़कर भी लिख सकते हैं। 4 2 6, 8 7 15 6 21 हो जाएगा। 21 में 3 जोड़ेंगे तो 24 होगा। 24 में 4 जोड़ेंगे तो 28, 28 में 2 जोड़ेंगे 30, यानी बारंबारताओं का योग 30। इसे एफ आई, समेशन ऑफ एफ आई से दर्शाते हैं। इसी प्रकार हम निकालेंगे समेशन ऑफ एफ आई और डी आई, क्योंकि फार्मूले में इसकी जरूरत पड़ेगी। तो
तो हम जोड़ते हैं इसको जोड़ते समय हम यहीं से देखेंगे तो यहाँ +24 यहाँ -24, तो +24 -24 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ +18 यहाँ -18, तो +18 -18 भी कैंसिल हो जाएगा। और इसको जोड़ेंगे तो 21 प्लस है 9 माइनस है, जोड़ने पर घट जाएगा और 21 में से 9 घटाएंगे 12, यानी समेशन ऑफ FI/DI का मान हमारा आ गया 12। अब ये सारे मान निकालने के बाद हमें निकालना है इसमें क्या, कल्पित माध्य विधि के प्रयोग से लगा रहे हैं। तो कल्पित माध्य विधि से माध्य का फार्मूला होता है कल्पित माध्य A प्लस समेशन ऑफ FI/DI बटे समेशन ऑफ FI। तो ये मान निकालने के लिए इसे हम x बार इक्वल टू लिख सकते हैं। A का मान यहाँ पर हमारा था 75.5, तो A का मान 75.5 रख दिए। समेशन ऑफ FI/DI का मान निकाले हैं 12, तो इसके स्थान पर हम 12 लिख दिए। और यहाँ से समेशन ऑफ FI का मान यहाँ निकाले हैं 30 आया है, तो इसके स्थान पर हम 30 लिख दिए। अब हम 3 से भाग देते हैं, 3 चौका 12, 3 दहा में 30, तो ये 4/10 हो जाएगा। 10 से हम 4 में भाग देंगे तो 0.4 हो जाएगा। 75.5 में हम 0.4 जोड़ेंगे तो यहाँ माध्य आएगा हमारा 75.9। अतः हमसे यहाँ पर पूछा गया था प्रत्येक महिला का हृदय स्पंदन प्रति मिनट में संख्या में कितना मान होगा, माध्य संख्या कितना होगा, तो हम कहेंगे 75.9। तो यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। तो क्वेश्चन देख लीजिए, बस ये आपको सारणी बनाने आना चाहिए, थोड़ा सा हमें जोड़ और गुणा भाग देने आना चाहिए, ये आएगा तो आप क्वेश्चन कर लेंगे। क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्र दोस्तों में भी शेयर करें ताकि वो भी इसे सीख सके और एग्जाम में इसका क्वेश्चन कर सकें। तो अब हम आइए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।